राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज फिर हरिया ने अपनी पत्नी धनिया को बहुत मारा था। बेचारी झोपड़ी में पड़ी सिसक रही थी और बड़बड़ा रही थी कि नास पीटे ने कितना मारा है, और धनिया के आंसू उसके गालों तक लुढ़क आए थे। तभी छोटा बेटा जो बाहर डरकर सिमटा हुआ बैठा था, माँ के गले लगकर बोला, माँ भूख लगी है। तभी मंझला बेटा गोपी अंदर आकर बोला, माँ बापू कितना गंदा है, तुझको मारता है। बड़ा होकर मैं इस बापू को छोड़ूंगा नहीं। धनिया कराहते हुए बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा बापू है। तभी 8 बरस की धनिया की बेटी बुधिया बोली, माँ मैं तो कभी विवाह नहीं करूंगी। धनिया उठते हुए बोली, बेटिया सब आदमी एक जैसे नहीं होते। धनिया ने बच्चों के खाना बनाने के लिए डिब्बों में देखा तो कुछ भी नहीं था, सब राशन खत्म था। खाली डिब्बे भी जैसे इंतजार कर रहे थे अपने भर जाने का। सारे डब्बे देखने पर एक मुट्ठी चावल धनिया को मिले, जिनमें धनिया ने बहुत सारा पानी डालकर पकने के लिए रख दिया। नमक डालकर जो वही चावल पका दिए और वही बच्चों को खाने के लिए दे दिए, और खुद चावल का पानी पीकर लेट गई। बदन इतना दुख रहा था कि आज उसकी काम पर जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह घरों में काम करती थी और अपना गुजारा करती थी। वह अपनी बेटी बुधिया से बोली, बुधिया जा तू मैम साहब को बोल कर आ, माँ आज काम पर नहीं आ सकेगी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। धनिया बोली, देख बुधिया बेटा और कुछ मत बताइयो मैम साहब को। बुधिया सुनते ही कहने लगी, अच्छा माँ, और बाहर चली गई। फिर धनिया लेट गई और लेटते ही उसकी आंखों में आंसू बह चले और वह अपने ख्यालों में खो गई। शुरू में जब ब्याह कर वह हरिया के साथ आई थी तब सब कुछ अच्छा था। हरिया बहुत प्यार करता था धनिया से। हाँ, कमाई जरूर हरिया की कम थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चे होते गए, कमाई और कम पड़ती गई। इसी के साथ हरिया को शराब की लत भी बढ़ती गई। घर से झोपड़ी में आ गए और धनिया ने भी पड़ोस के फ्लैटों में काम करके हरिया का हाथ बटाना चालू कर दिया। कम से कम बच्चों का पेट तो भर जाए, पर वो कमाई भी हरिया शराब के लिए छीन लेता था। धीरे धीरे वो शराब का इतना आदी हो गया कि सारा दिन पीने के अलावा अब उसे और कोई काम नहीं था। वो तो बस महीना खत्म होते ही धनिया के पास आ धमकता और धनिया की पूरे महीने की कमाई को चट कर जाता, तनख्वाह के पैसे छीन लेता। अगर धनिया मना करती तो धनिया के साथ मारपीट करता। अब यह धनिया के साथ हर महीने होने लगा था। सारा महीना एक्स्ट्रा काम करके वह बच्चों को खाना जुटाती, उस पर भी हरिया घर से गायब रहता। जिस दिन आता उसे मटन चिकन खाना होता, और वह भी दारू के साथ। बेचारी धनिया सोचती है रोटी ही मुश्किल थी, चिकन मटन बेचारी कहाँ से बताती। ना करने पर फिर पिटती, और धनिया पिटती रहती क्योंकि उसकी ब्याहता जो थी। हरिया उसे खूब पिटता। तभी बुधिया खुशी से चिल्लाती हुई अंदर आई, और उसकी जो धनिया थी उसकी माँ भी अपनी यादों से बाहर आ गई। तभी धनिया ने पूछा, क्या बात है बुधिया, क्यों शोर मचा रखा है? तो वह खुश होकर बैग दिखाने लगी। देखो माँ, मैम साहब ने कितना कुछ खाने को दिया है। धनिया ने मैम साहब को मनी मन धन्यवाद दिया, और अगले दिन धनिया जब अपने काम पर गई और अपने काम में चुपचाप लग गई बिना बोले। मैम साहब बोली, आज धनिया बड़ी चुपचाप है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? धनिया जो जबरदस्ती अपनी आंखों के आंसू रोक रही थी, थोड़ी सी सहानुभूति पाकर जो उसकी रुलाई फूट गई। उसने मैम साहब को सब सच सच बता दिया। धनिया की कहानी सुनकर मैम साहब ने देखा धनिया के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। मैम साहब बोली, नहीं धनिया, तुझे ये सब नहीं सहना चाहिए था। धनिया बोली, पर मैम साहब मैं क्या करती, वो मेरा ब्याहता पति है,
तो वह कहने लगी, मैम साहब, धनिया तुझे अपने पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहिए था। और मैम साहब ने कहा, ब्याहता पति है तो पति धर्म के विवाह के समय फेरे लेते वक्त कुछ वचन भी दिए होंगे, निभा रहा है क्या हरिया? बच्चों के खाने का इंतजाम, तेरी सुख सुविधा का ध्यान उसे है कि नहीं? धनिया के पास अब कोई जवाब नहीं था। बोली, मैम साहब, बोली, चल अभी खड़ी हो धनिया, मेरे साथ चल थाने में रिपोर्ट लिखाने अपने पति के खिलाफ। धनिया मैम साहब की सलाह जो माने या न माने इसी असमंजस में थी। अब क्योंकि धनिया भी इस मारपीट से तंग आ चुकी थी, थोड़ी देर नानुकुर करने के बाद धनिया भी तैयार हो गई और मैम साहब के कहने पर पुलिस में अपने पति हरिया के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए चल पड़ी। मैम साहब गाड़ी निकालने लगी और धनिया को गाड़ी में बैठने का इशारा करती हैं। धनिया थोड़ा सकुचा रही थी और लेकिन फिर भी गाड़ी में बैठ गई। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैम साहब ने कहा, धनिया तो पुलिस स्टेशन के अंदर चल, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। धनिया कुछ सहमी सी अंदर पहुंची तो एक पुलिस वाला टोकते हुए बोला, क्या है, किधर जाती है? धनिया ने कहा, रपट लिखानी है। उसने कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर की तरफ इशारा किया। इतने में इंस्पेक्टर ने खुद ही पूछ लिया, क्या बात है तांबे? तांबे ने कहा, सर रिपोर्ट लिखाने आई है। तो साहब ने कहा, किसके खिलाफ? धनिया बोली, साहब मेरे पति हरिया के खिलाफ। इंस्पेक्टर बोला, क्या किया है तेरे पति ने तेरे साथ? तो धनिया कहने लगी, मेरा पति मुझको मारपीट करके मेरी सारी पगार छीन लेता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर बोला, तो ये तो घर का मामला है, यहाँ क्यों आई है? घर में ही सुलझा। डरती हुई धनिया ने कहा, साहब उसे समझाओ वो ऐसा ना करे। अभी इंस्पेक्टर कुछ बोलने ही वाला था कि मैम साहब को देखकर चुप हो गया। इंस्पेक्टर की बोली हुई बात मैम साहब सुन लेती है और कहती हैं, इंस्पेक्टर साहब रिपोर्ट लिखिए। अगर वो अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती है तो आप लिखिए। इंस्पेक्टर मैम साहब को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, आप कौन है? मैम साहब बोली, मैं धनिया के साथ आई हूँ उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। इंस्पेक्टर ने कहा, मैम साहब आप भी कहाँ इन छोटे लोगों के चक्कर में पड़ गई? इनका तो रोज का काम है लड़ना झगड़ना, इनकी क्या रिपोर्ट लिखूं? इनकी बस्ती का ये रोज का ड्रामा है। और मैम साहब आप अपने घर जाइए। मैम साहब कुछ रोबीली आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब आप जिस काम के लिए यहाँ बैठे हैं वो काम करिए और धनिया की रिपोर्ट लिखिए। इंस्पेक्टर ने धनिया से सवाल पूछे, रिपोर्ट पर साइन करवाए और पूछा, कहाँ मिलेगा इस वक्त तेरा पति हरिया? धनिया ने कहा, वहाँ नुक्कड़ के पास बैठा, ठेके पर बैठा मिलेगा, वो नास पीटा वहीं दारू पीता है। इंस्पेक्टर मैम साहब से बोले, अब आप इसे घर ले जाइए, मैं हरिया के खिलाफ एक्शन लेता हूँ। और अपने हवलदार से बोले, तांबे गाड़ी निकाल। धनिया को मैम साहब घर छोड़ती हुई बोली कि 1-2 दिन आराम करने के बाद ही काम पर आना धनिया। और अपने पर्स से कुछ रुपए निकाल कर धनिया को दे दिए। धनिया कहने लगी, ये काहे मैम साहब, अभी तो पगार दी थी आपने। वो कहने लगी, मैम साहब रख ले, जरूरत पड़ेगी तो रख ले। और वो चली जाती हैं। धनिया शुक्रिया भी नहीं बोल पाई और मन ही मन दुआएं देते हुए कहती है, हे भगवान मैम साहब की हर मुरादें पूरी करना, कितनी भली इंसान है। उधर इंस्पेक्टर हरिया को ठेके पर जा दबोचता है। हरिया बोलता है, मैंने क्या किया है जो मुझे अरेस्ट कर रहे हो? इंस्पेक्टर कहता है, चल थाने, तेरी बीवी ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब हरिया बड़े अचंभे से कहता है, धनिया की ये हिम्मत, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दे। इंस्पेक्टर ने हरिया को 1-2 दिन थाने में रखा और उसे सचेत किया, इस तरह की शिकायत दोबारा आई तो फिर जेल में सड़ेगा, छूटेगा नहीं। हरिया बाहर निकला तो सीधा अपनी झोपड़ी पर पहुंचा। उसे देख धनिया और बच्चे बहुत डर गए। तब रमेश बोला, डरो नहीं, मुझे अफसोस है अपने किए पर। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं अच्छी तरह से रहूंगा, कल ही काम ढूंढूंगा, पीऊंगा भी नहीं, अब धीरे धीरे सब छोड़ दूंगा। इतना सुनते धनिया का दिल मक्खन की तरह पिघल गया। पत्नी को और क्या चाहिए भी क्या होता है
पति का प्यार और साथ मिले तो वह हर मुसीबत से खुशी खुशी लड़ जाए। इसके बाद जैसे धनिया को लगा कि उसका जीवन ही बदल गया है और आज धनिया बहुत खुश लग रही थी कि उसका पति सुधरने की बातें कर रहा था। हरिया में अब सुधार लग रहा था धनिया को, क्योंकि अब वह घर पर रहता और धनिया और बच्चों को प्यार भी जताने लगा था। सुबह ही काम की खोज में निकल जाता था। अब उसने दारू भी कम कर दी थी। धनिया हरिया में बदलाव के कारण थाने में जो 2 दिन रहना उसे पड़ा था उसे ही समझती थी कि इसी कारण उसमें जो परिवर्तन आया है वह मैम साहब को लाख लाख धन्यवाद देती। अब थोड़ा बहुत हरिया भी कमाने लगा था। छुटपुट काम करके धनिया के हिसाब से बढ़िया दिन गुजर रहे थे। पर वो कहते हैं ना, वो कहावत है ना, चोर जो चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो हरिया के दिमाग में क्या चल रहा था भोली धनिया कैसे जान पाती। इसी तरह से 2 महीने गुजर गए। पूरी तरह से धनिया पति से आश्वस्त थी और खुश थी। आजकल कुछ ज्यादा ही हरिया प्यार दिखा रहा था। हरिया खाने के लिए बाजार से कुछ ना कुछ लाकर बच्चों और धनिया को खिलाता रहता था। 2 दिन से वो रात को सोती तो दिन में देर से उठ पाती थी। शरीर उसका बड़ा टूटा टूटा सा लगता था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा था। बीच में ठीक भी रहती, फिर वैसे ही हो जाती थी। हरिया प्यार दिखाते हुए कहता कि तू धनिया उठ मत, मैं कर दूंगा घर के सारे काम। मैम साहब के घर बुधिया चली जाएगी। ऐसे ही महीना बीता। कभी ठीक कभी वैसी हालत में धनिया पड़ी रहती। एक दिन धनिया सोचने लगी, ऐसी बीमारी तो पहले कभी नहीं हुई थी मुझको कि रात को सो जाऊं तो बेहोशी हो जाऊं, सुबह तक होश ही नहीं आए। बिना काम करे ही लगे कि कितना थक गई हूं। पहली कुछ धनिया की समझ में नहीं आ रही थी। धनिया को ध्यान आया, जब से उसका पति हरिया रात को बाहर से लाकर उसे कुछ ना कुछ खिलाता रहता है, तभी से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी है। आज रात धनिया ने यह बात आजमाने की सोची और हरिया जब बाहर से आया तो उसके लिए गन्ने का रस लाया और बोला, धनिया मैंने और बच्चों ने पी लिया है, अब तू भी पी ले। धनिया बोली, रख दो मैं पी लूंगी। हरिया बोला, मेरे हाथ से पी ले धनिया। धनिया ने एक घूंट भरते हुए कहा, ला अब मैं खुद पी लूंगी। और अपने पति हरिया से नजर बचाकर झोपड़े में रख के जो घास फूस के जलावन में उसने उस गिलास को फेंक दिया और झूठे को मुंह से लगा लिया। उसके पति हरिया ने देखा कि धनिया ने गिलास खाली कर दिया है और बच्चों को बाहर सुलाकर वह खुद अंदर आ गया। उसे लगा धनिया बेहोश हो गई है। उसके पीछे पीछे एक और आदमी था और धनिया ने आंखें मीचे मीचे ही देखा, हल्की सी रोशनी थी वहां। तो उसके तो जो हरिया की हरकत देखकर उसके होश उड़ गए। तो उस नकली प्यार के पीछे ये घिनौनी हरकत चल रही थी। उसी पैसे पर गुलछर्रे उड़ रहे थे। गुस्से में धनिया की आंख लाल हो गई। जैसे ही हरिया बाहर जाने को वो आदमी अंदर आने को हुआ तो उसने हल्की रोशनी में ही लपक कर हरिया की टांग पकड़ ली और बोली, जाता कहाँ है, रुक। अंदर जो आदमी था वो हड़बड़ाकर बाहर भागा और इसी उठापटक का फायदा उठाकर हरिया भी छूटकर भाग गया। धनिया गुस्से में चिंगाड़ते हुए बोली, मैं ही नहीं समझ पाई कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। उठाकर दरांत वह उसके पीछे भागती रही और अंधेरे का फायदा उठाकर हरिया भाग रहा था। धनिया लौटकर माथे पर हाथ मारकर रोने लगी और कहने लगी कि क्या वो तो छल कर गया, अब मुझे अब क्या। दोनों बड़े बच्चे उसका रोना सुनकर अंदर आ गए। बोले, बापू ने आज फिर मारा माँ क्या? तो धनिया कहने लगी वो कि नहीं, अब नहीं मारेगा वो। तो बच्चों को गले लगाकर धनिया बिलख बिलख कर रोते हुए बोली, इस बार तो नास गया, मेरे तन को ही नहीं मेरी आत्मा को भी छलनी कर गया। बच्चे क्या समझते उसकी बात, अपनी माँ को गले लगाकर रोते रहे। सुबह होते धनिया अब की बार अकेली ही थाने जा पहुंची और रो रो कर सारी कहानी थानेदार साहब को बताई। वो बोले, दूसरे आदमी को पहचान लेगी? धनिया बोली, नहीं साहब,
अंधेरा था, चेहरा नहीं देख पाई। तो ठीक है, रिपोर्ट लिख दो। तो उन थानेदार ने पूछा, हरिया कहाँ होगा, कुछ जानती हो? धनिया बोली, नहीं साहब। तो चलो, थानेदार ने रिपोर्ट लिख ली। जैसे ही हरिया मिलेगा तुम्हें बुला लेंगे। अब हरिया कहाँ मिलने वाला था, गरीब की तो वैसे भी कोई कहाँ सुनता है। धनिया वापस चली आई, बच्चों के लिए तो जीना ही था उसको। धीरे धीरे जिंदगी फिर अपनी गति से चल निकली। धनिया मैम साहब के घर काम पर जाने लगी। वो उसकी बहुत मदद करती थी मैम साहब, पर हरिया को तो वो भी नहीं ढूंढवा पाई। धनिया महीने में एक बार थाने जरूर जाती, पूछने की हरिया मिला कि नहीं। जवाब वही मिलता, तहकीकात चल रही है, अभी तक नहीं मिला। धनिया निराश होकर लौट आती। उसके कलेजे में एक आग लग रही थी। सोचती, हरिया को धरती खा गई या आसमान निकल गया। इसी तरह 4 साल गुजर गए, हरिया का कोई पता नहीं चला। हरिया से धोखा खाने के बाद धनिया टूट सी गई थी, पर तीनों बच्चों का मुंह देखकर उसमें जीने की ताकत धीरे धीरे आने लगी थी। हिम्मत करके धनिया काम पर जाना भी शुरू कर देती है। सोचने लगी, कमाएगी तभी तो बच्चों को पाल पाएगी, क्योंकि कपड़ों का इंतजाम तो वह जिन घरों में काम करती थी वहां से हो जाता था। क्योंकि जो कपड़े अमीर बच्चे थोड़े दिन पहन कर रद्दी कर देते हैं, वही कपड़े धनिया के बच्चे नए समझकर खुशी से पहन लेते थे। खाना भी बड़े घरों में सबकी पसंद का अलग अलग और ज्यादा बनता है, क्योंकि खाना बनाते हैं नौकरानियां, और घर की मालकिन को तो बस बनाव सिंगार और किट्टी पार्टियों से फुर्सत कहाँ मिलती थी। वो जो देखें कि रसोई में क्या चल रहा है, तो अक्सर बचा हुआ खाना काम वालियों को दे दिया जाता है। वो कहते हैं ना, हर बुराई में कुछ अच्छा भी होता है। सो धनिया के बच्चों को भी खाना अच्छा मिल रहा था, बचा कुचा ही सही, पर नसीब तो हो जाता था। अब धनिया के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। बुधिया अब 5वीं क्लास में और गोपी और मंझला बेटा 3री क्लास में। सबसे छोटा 1ली में पढ़ रहा था। स्कूल वर्दी और दोपहर का खाना सरकारी स्कूलों में स्कूल फीस फ्री और दोपहर का खाना भी मुहैया हो जाता है, क्योंकि इस सरकारी स्कूलों में सरकार फ्री खाना देती है। दोपहर स्कूल से आने के बाद जो बच्चे थे वो अपनी माँ का हाथ बटाने मैम साहब के घर बुधिया चली जाती थी, और दोनों तीनों भाई अपने घर में खेलते थे। धनिया नहीं चाहती थी कि उसकी बिटिया काम करे, वो भी घरों का। वह तो सपने देख रही थी कि बुधिया पढ़ लिख कर नौकरी करे और वो फिर पढ़े लिखे लड़के से शादी करे। इसी तरह धीरे धीरे 4 साल का समय बीत गया, पता ही नहीं चला। पर जिंदगी में हमारा सोचा पूरा ही कहाँ होता है। इंसान कुछ प्लानिंग करता है और नियति कुछ और खेल दिखा जाती है। धनिया की जिंदगी में भी बड़ी शगुन बड़ी मुश्किल से आया था। वह बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में। हरिया को तो वह भूल चुकी थी। अब तो धनिया मैम साहब की मदद से बच्चों को कामयाब होते देखना चाहती थी। एक दिन धनिया काम से लौट रही थी। शाम का झुटपुटा सा था। उसने देखा एक आदमी सूट बूट पहने हुए कार से उतरा और आगे जाकर कार खड़ी हो गई। कुछ धनिया को पहचाना सा लगा। वो आदमी स्ट्रीट लाइट के धुंधलके में था। ध्यान से देखा तो धनिया का दिल धक से रह गया। धनिया ने देखा यह तो उसका पति हरिया है। वह उल्टे पैरों भागी पुलिस स्टेशन हाँफती हुई और कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब वो वापस आ गया है। वो आप ही चिल्लाने लगी, वापस आ गया है। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन वापस आ गया? बदहवासी में बोलती हुई धनिया बोली, वो 4 साल पहले अपने पति की जो रिपोर्ट उसने लिखवाई थी साहब, हरिया की, उसे मैंने अभी देखा इसी शहर में, अपने मोहल्ले में कार से उतरते हुए अभी अभी देखा है। साहब आप जल्दी से उसे पकड़ लो, उसे नहीं तो वो जरूर नुकसान पहुंचाएगा मुझे और मेरे बच्चों को। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है, एरिया बताओ, कहाँ देखा था तुमने? धनिया ने सब बताया। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है धनिया तुम जाओ, हम देखते हैं साला बचकर कहाँ जाएगा। और धनिया लौट आई घर पर अपने, और उसका सारा सुख चैन हरिया को देखते ही गायब हो चुका था। रात भी उसने सहमी सहमी चौंकते हुए अपने बच्चों को गले लगाकर सारी रात बैठी रही। माँ है ना माँ,
क्योंकि जो माँ होती है वो अनहोनी को भांप लेती है। दूसरे दिन ना जाने बच्चों को स्कूल भेजा और ना ही खुद काम पर गई, और उसे लग रहा था हरिया से डर उसकी जान ही निकल जाएगी, इतना वो डर रही थी। एक दो दिन कुछ नहीं हुआ तो धनिया ने सोचा शायद उसने उसे गलत समझ लिया, कोई और होगा। मिलती जुलती शकल के भी तो दो आदमी हो सकते हैं। और फिर पहले की तरह सब सामान्य होने लगा। धनिया नहीं जानती थी अनहोनी अपना जाल बिछा चुकी थी। आज सुबह से धनिया का मन बेचैन हो रहा था। काम खत्म करके जल्दी से जल्दी धनिया घर पहुंच जाना चाहती थी। घर से कुछ दूर पर एक कार खड़ी थी। धनिया को लगा ये कार उसने पहले भी देखी है। जल्दी जल्दी वो अंदर आई तो देखी हरिया ने बुधिया को गोद में उठा रखा है और वो बेहोश है। धनिया की आंख क्रोध से जल उठी और पास पड़ा सब्जी काटने का दरांत उसने झटपट उठा लिया और उसके बाल बिखर गए और वो फुंकारते हुए चीखते हुए बोली, हरामजादे, छोड़ मेरी बुधिया को और वहां बिस्तर पर लिटा दे। आगे कदम बढ़ाया तो तेरी जान ले लूंगी नीच। तभी हरिया धनिया का रौद्र रूप देखकर डर गया। धनिया आज उसे रंचंडी खून की प्यासी दिखाई दे रही थी। डर कर हरिया ने बुधिया को लिटाने के लिए जैसे ही झुका और धनिया बिना समय गवाए धनिया ने उसकी गर्दन पर दरांत से वार कर दिया। अचानक हमले से हरिया जमीन पर गिर पड़ा। धनिया उसकी छाती पर पैर रखकर दरांत से उसकी गर्दन पर जब तक वार करती रही जब तक कि हरिया की गर्दन एक और नहीं लुढ़क गई। धनिया होश खो बैठी थी। माँ थी ना, अपने लिए तो सह गई पर बेटी के लिए नहीं। वो चिल्ला रही थी, पापी, रक्त बीज को आज मैंने खत्म कर दिया। अब ये कभी जिंदा नहीं होगा, अब ये कभी जिंदा नहीं होगा। आवाजें सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। धनिया का रंचंडी रूप देखकर हर एक कोई डर गया। आगे कोई नहीं आया। गोपी ने देखा तो डर के मारे मेम साहब को बुला लाया। मेम साहब भी उसके साथ तभी चली आई। तब तक बाहर खड़ी गाड़ी गायब हो चुकी थी। भीड़ से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस का सायरन सुनकर भीड़ तितर बितर हो गई। मेम साहब ने जोर जोर से धनिया को आवाज लगाई, धनिया होश में आओ, होश में आओ धनिया। तभी धनिया की तंद्रा जैसे टूटी तो उसने हाथ का दरात फेंक दिया और रोने लगी। कहने लगी, मेम साहब, खत्म कर दिया आज मैंने इस पापी रक्त बीज को जो बार बार जिंदा होकर मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने आ जाता है। अब नहीं आएगा, खत्म हो गया हमेशा के लिए। मेम साहब ने धनिया को गले लगा लिया और कहा, धनिया, तूने ठीक किया। ऐसे रक्त बीजों को हर युग में माँ अवतार लेकर मार गिराएगी। तभी पुलिस आ गई और धनिया को हथकड़ी चढ़ा दी गई। और मेम साहब ने हाथ जोड़कर कहा, धनिया ने, मेम साहब, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मेम साहब ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, धनिया, तू बेफिक्र होकर जा। अब ये तीनों बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। धनिया, तू बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं मिलती हूँ तुझसे बाद में। और दोनों छोटे बच्चे और जो उसकी बेटी थी बुधिया को गले लगा लिया मेम साहब ने। बुधिया को तब तक होश आ चुका था। यह देखकर धनिया ने पुलिस वैन में बैठकर सकून से आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जानती थी उसने जो किया वो सही किया है। ऐसे नालायक बाप को जीने का अधिकार नहीं था। जो अपनी पत्नी तो अपने ऊपर हुए अत्याचार सह गई, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए कोई अत्याचार नहीं सह सकती। दोस्तों, धनिया ने अच्छा किया या गलत किया, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।